नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। टैरो कार्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ का एक रिफ्लेक्शन है। उसमें जो भी कार्ड्स हैं उनके जो मीनिंग्स हैं वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमेशा अकर करते ही करते हैं। सो मैंने सोचा क्यों नहीं एक ऐसी रीडिंग डिज़ाइन करें जिसमें टैरो कार्ड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। और टैरो डेक के साथ मैंने ये गीता कार्ड्स हैं इनको यूज़ किया है। सो इनकी गाइडेंस भी हम लेंगे हर एक ग्रुप में। आज मैंने 3 टैरो कार्ड्स रखे हैं। ये आपकी ग्रुप चॉइस है और हर ग्रुप के लिए एक अलग टैरो कार्ड को यूज़ किया है। सो देखते हैं आपके चॉइसेस क्या क्या हैं। यहाँ पे आपके पास है हाई प्रीस्टेस, ऑप्शन नंबर 1। You have Queen of Cups, option number 2, and you have 3 of Cups, option number 3। जो भी ऑप्शन की एनर्जी से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको इन कार्ड्स का एक क्लोजर व्यू मिलेगा। सो आप इनसे टाइम लेकर कनेक्ट कीजिएगा कि कौन सा टैरो कार्ड आपको कॉल कर रहा है, किस सिचुएशन में आप हैं, किस सिचुएशन की गाइडेंस आप चाहते हैं। सो उसको लेकर ये रीडिंग डिज़ाइन की गई है। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो। अगर आप कनेक्ट होते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब ने मेरी इस जर्नी पे मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। रीडिंग को बिगिन करेंगे ग्रुप 1 से। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने हाई प्रीस्टेस के कार्ड को चूज़ किया है। जब मैं मेडिटेट कर रही थी इस कार्ड पे, आपकी ग्रुप की एनर्जीज़ पे, तो मुझे बहुत सारी कंफ्यूजन वाले माइंडसेट नज़र आ रहा था। करना है कुछ, कैसे करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस ओपिनियन, किस ऑप्शन को चूज़ करना सही रहेगा। कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट नज़र आ रहा था कि वो कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो उनके दिल से आए और लोगों के दिल को छू जाए, पर वो कोई नॉर्मल सा कॉमन सा टॉपिक ना हो, वो कोई ऐसा टॉपिक हो जो एक्चुअली उनको भी एनलाइटन करे। जैसे जैसे वो लिखें वो भी कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नॉलेज में ग्रो कर रहे हैं और जब लोगों तक वो चीज़ पहुँचे तो लोग भी उसको पढ़ के उससे कुछ सीख सके, उसके साथ कनेक्ट हो सकें। कुछ लोग मुझे इस माइंडसेट में नज़र आए कि वो स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना चाहते हैं, कहीं जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्या है स्पिरिचुअलिटी, कैसे इसमें ग्रो करते हैं, किन चीज़ों के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, कैसे हम एंजल्स को समझ पाएँ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ को जान पाएँ, एनर्जीज़ होती क्या हैं। तो कुछ लोग मुझे इस माइंडसेट में नज़र आए। आपके सारे ग्रुप के जो कार्ड्स हैं मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास है मून कार्ड, आपके पास है हाई प्रीस्टेस अगेन, आपके पास है किंग ऑफ कप्स एंड आपके पास है दी लवर्स कार्ड। यहाँ पर अगर मैं आपकी ग्रुप की एनर्जीज़ को पिक कर पा रही हूँ जो मुझे एंजल्स दिखा रहे थे, आपके पास अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत सारे प्लान्स हैं, पर कई जगह आप उन चीज़ों में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि अगर मुझे अपने फिनेंसेस को ग्रो करना है, मुझे अपने फिनेंसेस में बेनिफिट चाहिए, मैं कैसे ग्रो करूं, मैं कैसे उस पाथ पे जाऊं जहां मेरे पास फिनेंसेस इतने हों कि मैं अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा कर सकूं, मैं अपनी फैमिली की नीड्स एंड वांट्स पूरा कर सकूं, मैं अपने लिए घर ले सकूं, मैं अपने फिनेंसेस को कैसे ग्रो कर सकता हूं। बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इंट्यूशन कुछ कह रही है पर हम समझ नहीं रहे हैं, ड्रीम्स कुछ बता रही हैं पर हम समझ नहीं रहे उसको।
आप अपने साथ कनेक्ट होना समझ नहीं पा रहे कि मुझे अपने साथ कैसे कनेक्ट होना है, मेडिटेशन में मैं कैसे आऊँ। मेरी तो फोकस ही नहीं बन रहा है, मेरी एनर्जीज़ ही अलाइन नहीं होती हैं। मैं कैसे उस बैलेंस को स्ट्राइक करूँ, मैं कैसे अपनी उस क्वालिटी से कनेक्ट करूँ जो मुझे हेल्प करेगी कि मैं कुछ अच्छा लिख सकूँ, नॉलेज को ग्रो कर सकूँ, अपनी अवेयरनेस ग्रो कर सकूँ। कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंस बहुत है। अगर कोई जहाँ पे जितना इमोशन देना है उससे ज़्यादा ही हो जाता है, अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, अपने इमोशंस पे एक काबू ही नहीं है, और फिर वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है, क्योंकि जितना आप दे रहे हो उतना आप रिसीव नहीं कर रहे। सो वहाँ एक इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। अपना रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बहुत अच्छे से निभाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक इमोशनल ड्रेन आउट है, क्योंकि बैलेंस नहीं है। एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए या ऑलरेडी है जिसके साथ बहुत खुशी मिले, बट क्या हमने उस पार्टनर को खुले दिल से एक्सेप्ट किया है, उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ्स को एक्सेप्ट किया है, वो जैसा है या जैसी है क्या उसे वैसे एक्सेप्ट किया है, या एक अंदर से मन है उसको बस बदल दूं? क्यों? जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, वो खुशी नहीं आएगी, वो कंटेंटमेंट नहीं आएगी, वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं होगी आपकी फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़ की। और आपके बॉटम ऑफ द डेक से भी देखिए क्या कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स, जो क्लैरिटी चाहता है, जो एक डायरेक्शन चाहता है। समवेयर आप इन चीज़ों से कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन आपको कहीं भी कोई ऐसी गाइडेंस नहीं आ रही है। शायद आप एक राइट मेंटोर की सर्च में हैं, या एक मेंटोर हो सकता है जो आपको आपकी लाइफ में आपके फिनेंसेस को कैसे इन्वेस्ट करना है वो आपको बता सके। एक मेंटोर हो सकता है जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे आपको गाइड कर सके, पर उस मेंटोर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए उनके मेंटोर आप खुद ही हैं। धीरे धीरे जैसे आप मेडिटेशन में फोकस बनाने लगेंगे, मेडिटेशन एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, डे बाय डे, एवरी डे कंसिस्टेंटली जब आप बैठते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, तब वो जगह, वो एनर्जीज़ आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट होती हैं। 5 मिनट से बिगिन कीजिए, उसको बढ़ाइए और देखिए आप अपने आप से जो क्वेश्चंस करेंगे उनके आंसर्स आपको मिलेंगे, और उन आंसर्स को डाउट मत कीजिएगा। वो आंसर्स आपके सोल के आंसर्स हैं, सोल की विजडम है। अपने अंदर जो इमोशंस हैं उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है, और सबका आंसर आपको इस मेडिटेशन में मिल सकता है, क्योंकि मेडिटेशन आपको काम होने में, अलाइन होने में, बैलेंस करने में हेल्प करेगी, क्लैरिटी लाने में हेल्प करेगी। और जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी वैसे वैसे आप अपना एक एक कदम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ पर आपकी जो ट्रू गाइडेंस है वो इन कार्ड्स में है। लैम्प ऑफ नॉलेज, किसी ऐसे मेंटोर से, ऐसे प्रोफेशनल से कनेक्ट होना जो आपको सही नॉलेज दे सके, सही विजडम दे सके, आपको सही रास्ता दिखा सके कि हाँ इस रास्ते पे तुम चलो और इस रास्ते पे चल के तुम्हारे लिए आगे ग्रोथ होगी, हैप्पीनेस है, जो तुम चाहते हो वो तुम्हारी लाइफ में आएगा। समवेयर इस विजडम से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर कृष्णा जी कह रहे हैं कि टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड एंड वर्शिप मी विथ लव, आई गिव द इंटेलिजेंस बाय विच दे कैन अटेन मी, आउट ऑफ कंपैशन फॉर देम dwelling in their hearts, I destroy the darkness of ignorance with the lamp of knowledge. जब तक ये लैम्प ऑफ नॉलेज आपकी लाइफ में नहीं आता, क्लैरिटी नहीं आएगी। मेडिटेशन करने के बावजूद भी आप अपने आप को कैसे जान पाओगे वो समझना ज़रूरी है। पैसे को कैसे ग्रो करना है वो जानना ज़रूरी है। मेरे पास जो है, जैसा है, मैं उसमें खुश हूँ, उस कंटेंटमेंट में आना बहुत ज़रूरी है। अपने इमोशंस को मैं कैसे बैलेंस करूं, कैसे मैं अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज़ को सही जगह लगा सकूं, वो ज़रूरी है।
आपके लिए सेकंड मैसेज है गुड क्वालिटीज़ का। और ये गुड क्वालिटीज़ आपके लिए क्या है? सेल्फ कंट्रोल, पीसफुल एनर्जीज, फॉरगिवनेस। शायद आपका दिल टूटा है, फॉरगिव कीजिए उन्हें जो आप फॉरगिव कर रहे हैं। उससे पहले आप खुद को फॉरगिव कर रहे हैं कि आपने किसी को अपनी लाइफ में आके आपको हर्ट करने दिया। आप अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। आप अपने लिए लर्निंग मांग रहे हैं, ऑनेस्टी मांग रहे हैं, विजडम मांग रहे हैं, एक फेथ मांग रहे हैं डिवाइन में। और जैसे जैसे आप इन क्वालिटीज़ से कनेक्ट होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में उस लेवल पे आ जाएंगे जहां आपको समझ आ जाएगी कि मेरे को इन्वेस्ट कहाँ करनी है अपनी एनर्जीज, अपने इमोशंस। मेरे मेडिटेशंस में मुझे क्या गाइडेंस मिल रही है, जो बुक मैं लिखना चाहता हूँ उसके थॉट्स मेरे मेडिटेशंस में आ रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं। मून की एनर्जी भले ही आज अनक्लियर है, कल बिल्कुल क्लियर होगी जब नया सूरज आएगा। वो होप होना, वो पॉजिटिविटी आना। मैं मनी को ग्रो कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, मेरे पास अब सही गाइडेंस है। जो मेरे साथ है वो मेरे लिए परफेक्ट है, मैं उसको हर तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। ये जो एनर्जीज़ है ना, ये सब आपके पास इस गाइडेंस से आएंगी। और आपके पास बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ सोर्ड्स, और डेफिनेटली वो आने वाली एनर्जी है और वो आपके लिए क्लैरिटी ला रही है, अपॉर्चुनिटीज़ ला रही है, क्रिएटिविटी लेकर आ रही है, नए पाथ ओपन अप होते हुए आप देखेंगे। सो आज अगर आप इस सिचुएशन में हैं ग्रुप नंबर 1, तो कोशिश कीजिए कि अपने अंदर इन क्वालिटीज़ को, पीसफुल क्वालिटीज़, सेल्फ कंट्रोल, फॉरगिवनेस, ऑनेस्टी, लर्निंग, विजडम की एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर सकें। अपनी नॉलेज को जिस भी फॉर्म में है उसको ग्रो कर सकें। अलग अलग तरीके के लोगों को जो अलग फील्ड्स के हैं उनकी बुक्स को पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। एंड समवेयर आप ग्रेजुअली अगर मेडिटेशन को एक प्रैक्टिस बनाते हैं तो आप इस प्रैक्टिस के थ्रू अपने आंसर्स को खुद रिसीव कर पाएंगे। सो ये आपके लिए टैरो गाइडेंस थी ग्रुप नंबर 1। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो। अगर किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज़ किया क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को। जब मैं मेडिटेट कर रही थी इस कार्ड पे तो सबसे पहला वर्ड आया हील। मुझे अपने आप को उन चीज़ों से हील करना है, मुझे जो टाइम एंड अगेन मुझे परेशान करते हैं, मुझे उस पेन को याद दिलाते हैं, मुझे अपने आप को हील करना है उस एनर्जी से। मुझे एक फ्रीडम चाहिए, एक ऐसी फ्रीडम जो मुझे हर किसी चीज़ से फ्री करती है और जो मुझे सिर्फ पीस देती है। मेरे पीस ऑफ माइंड के साथ मैं कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता या चाहती। मैं चाहती हूँ वो बस पीस मेरे पास हो, विजडम हो मेरे पास, मेरी सोल की विजडम। मैं बस एक ऐसी लाइफ चाहती हूँ जिसमें बस पीस है, हर तरीके से पीस है। दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी जो मुझे मिल रही थी जब मैंने इस कार्ड को लिया अपने हाथ में। टैरो आज आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है? टैरो ये डेफिनेटली आपकी एनर्जीज़ को पिक करके ये बता रहा है कि आप मूवमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन वो न्यू बिगनिंग आप कैसे ला पाएंगे जब तक आप डरते रहेंगे, जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे कि हाँ मेरा करेज, मेरी स्ट्रेंथ मेरे साथ है, मेरी विजडम मेरे साथ है, मेरे डिवाइन मेरे साथ है। मैं क्यों अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में नहीं ले सकता? मैं क्यों अपनी लाइफ के डिसीजंस, चाहे सही हो चाहे गलत हो, उनको ओन नहीं कर सकता? क्यों मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता अपने आप? इस डर को आपको निकालना है, इस डाउट को निकालना है। आप डेफिनेटली कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं वो स्टेप आपकी ये इनर स्ट्रेंथ हेल्प करेगी। जितना आप अपने इनर स्ट्रेंथ में टैप इन करेंगे, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी विजडम की स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअलिटी की स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ आपकी इंस्पिरेशन बनेगी, वो स्ट्रेंथ आपको हेल्प करेगी।
यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है आर एनिमी। कौन है आपके एनिमीज़? वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर छुपे हैं। और कैसे छुपे हैं वो? आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ को फील नहीं कर रहे, आप अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट नहीं हो रहे, आप डाउट और डर को ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आप अपनी उस एनर्जी में रह रहे हैं जिस एनर्जी को आपके पास्ट में होना चाहिए था, बट आप कहीं ना कहीं उसको अपनी प्रेजेंट में बना रहे हैं कि मैंने ये चीज़ खो दी, ये चीज़ मैं नहीं कर पाया, ये अपॉर्चुनिटी चली गई तो चली गई, वो पास्ट है। अब जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या आप उसको देख रहे हैं? क्योंकि आपने अपने अंदर अपनी पास्ट को इतनी बड़ी जगह दी हुई है कि प्रेजेंट के लिए जगह ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, उसको मुड़ के तो देखिए। अपनी पास्ट की एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है आपको। ये आपकी एनिमी है। मेरा ये एक्शन ठीक होगा या गलत होगा, मैं सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उस एक्शन को कैसे आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे? वो तो फिर एक्शन आप डिले पे डिले ही करेंगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जब तक आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, आप अपनी लर्निंग्स को, जो आपकी लाइफ की लर्निंग्स है, नॉलेज है, उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप कैसे एक्शन लेंगे? गलतियाँ होंगी, चैलेंजेस आएंगे, बट वो हमें सिखाते भी हैं ना, कैसे हम अपनी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। और हर एक गलती हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। सो दोबारा जब हम कुछ काम कर रहे हैं, हम उस गलती को याद करते हैं, और अगर आप वो एक्शन लेंगे तो आप खुद देखेंगे कैसे डिवाइन आपको हेल्प करेंगे रास्ता दिखाने में, कैसे आपकी विजडम आपको हेल्प करेगी इस चैलेंज को ओवरकम करने में, कैसे आपकी सोल की विजडम आपको गाइड करेगी। बट इनिशिएटिव तो आपको ही लेना पड़ेगा। सो ये टैरो आपसे कह रहा है कि आगे बढ़िए, अपने ऊपर फेथ रखिए, आप कर सकते हैं। इस मोटिवेशन में आइए। एम आई रेडी फॉर दिस जर्नी? मैंने अपनी लाइफ में जो कमा लिया है, एक फाउंडेशन क्रिएट की अपने लिए, क्या मैं एक्सपेंशन के लिए रेडी हूँ? यस, आप रेडी हैं। अगर आप अपने लिए एक फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं तो एक्सपेंशन से क्यों डर रहे हैं? आपकी फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग है, वो कहीं नहीं जा रही है। आगे तो बढ़िए। क्या मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकता हूँ? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ये जो जर्नी होगी, या ये सोल जर्नी क्या है? ये यहाँ पैसे कमाने, नाम कमाने या जेलसी के लिए, इन चीज़ों के लिए नहीं आई है। ये उन लर्निंग्स के लिए आई है जो वो चाहती है लर्न करना। जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, जर्नी कैसी है कैसे समझ में आएगा आपको? और स्पिरिचुअलिटी में हर रोज़ एक नई डिस्कवरी होती है। आगे बढ़ के तो देखिए क्या लिखा है उस जर्नी पे आपके लिए। और जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, वैसे वैसे ही आप चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। जैसे जैसे आप अपने एक्सपेंशन की एनर्जी में आएंगे, वैसे वैसे ही आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे को किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, या करियर वाइज अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग करके आप क्या सीख रहे हैं, क्या जान रहे हैं। सो कुछ भी नया एक्सप्लोर करने के लिए क्यों डरना? डर को निकालिए। डर ही आपकी एनिमी है। लो कॉन्फिडेंस आपकी एनिमी है। डाउट आपकी एनिमी है। फेलियर आपकी एनिमी है। इन सब चीज़ों को पॉजिटिव से रिप्लेस करके तो देखिए, अगर मैं इस जर्नी पे बढ़ा, आई कैन बी सक्सेसफुल। अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो ये डिसीजन मेरा बिल्कुल काम करेगा। पॉजिटिव होकर देखिए और आप देखेंगे कि कैसे आप अपने आप को हील कर पाते हैं इस डर से, जिस डर में आप जी रहे हैं, और कैसे आप अपने लिए वो फ्रीडम देखते हैं इस डर से, कैसे विजडम को आने देते हैं। आपके डर को रिलीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है नॉलेज। अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और कंटेंट देखिए। जिस चीज़ से भी आपको ज़्यादा डर लग रहा है,
उन लोगों की स्टोरी सुनिए जिन्होंने फेलियर्स बहुत देखे हैं और आज वो सक्सेसफुल हैं। यही चीज़ें आपको हेल्प करेगी इस चैरियट की एनर्जी में आने की, अपनी लाइफ का कमांड लेने की, अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देने की, फोकस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए। सो ये एनर्जीज जो आना चाहती हैं आपकी लाइफ में, उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं। अगर हुए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप सबकी प्रेजेंस के लिए यहाँ बहुत बहुत थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपने चूज़ किया है 3 ऑफ कप्स के कार्ड को। इसको देख के ऐसा ही लग रहा था कि कुछ आप ऐसा करना चाहते हैं जो कर नहीं पा रहे हैं, कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं जिससे आपकी लाइफ में वो सेलिब्रेशन के मोमेंट्स आए, किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, अपना नाम देखना चाहते हैं, कहीं पर एक फेम देखना चाहते हैं, अपने उन फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते हैं जो हमेशा आपकी बहुत ही स्वीट मेमोरीज़ का एक हिस्सा रहे हैं, आपकी जर्नी का पार्ट रहे हैं। सो समवेयर कुछ ऐसी नॉस्टैल्जिक आपके अंदर शायद वो फीलिंग्स हैं, कुछ ऐसा जो पूरा नहीं हुआ बट वो अकम्प्लिश करना चाहते हैं आप। सो समवेयर ऐसी एनर्जीज मुझे आपके कार्ड से मिल रही थी। आपके पास टैरो गाइडेंस से क्या क्या कार्ड्स हैं देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 10 of pentacle, sorry 10 of wands, not pentacle, 10 of wands, and you have 3 of pentacles here. And आपकी guidance है offerings of devotion. So यहाँ आपको जो टैरो कार्ड्स गाइड कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जब तक आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को डिवोट नहीं करते अपने आप को, आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जब तक उसमें कंप्लीट अपनी डिवोशन नहीं दिखाएंगे, हार्ड वर्क, परसीवरेंस, चैलेंजेस को ओवरकम करने की एनर्जी, वो एक डिटर्मिनेशन की बस ये करके ही दिखाना है, जब तक वो डिवोशन नहीं आएगी आप वो चीज़ कैसे अचीव कर पाएंगे। अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स हैं, मेमोरीज़ हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं, अगर आपको लगता है कि वो अकम्प्लिश नहीं हो रही या आप अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, जितना डिवोशन से उनको ढूंढेंगे ज़रूर मिलेंगे वो। अगर आप उनसे एक्चुअली कनेक्ट होना चाहते हैं सो उनको सर्च कीजिए, या अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो क्यों नहीं दोबारा से आप अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ उस जगह पे जाके रीलिव कर सकते हैं। बट जिस भी इमोशन को, थॉट को आप नर्चर करेंगे, नरिश करेंगे, जितना चाहेंगे कि ये रियलिटी में आए, जब तक आपकी ये थॉट्स आपको इतना स्ट्रॉन्गली आपको डिवोशन की तरफ नहीं ले जाएंगे, वो कैसे पूरा होगा। आपको इस डिवोशन की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में आप कोई भी प्रोग्रेस चाहते हैं, जब तक उसकी सही प्लानिंग नहीं करेंगे, सही तरीके से उन लोगों के साथ, सही लोगों से कनेक्ट नहीं करेंगे जिनके थॉट प्रोसेस आपके जैसे है, एनर्जी आपके जैसे है, जो अगर आप में कोई कमी है तो वो उस कमी को पूरा कर रहे हैं, जब तक आप ऐसे पार्टनर्स को नहीं ढूंढेंगे तब तक आप उस प्रोग्रेस को कैसे देखेंगे। उसके लिए भी आपको हर तरीके से अपना हार्डवर्क देना ज़रूरी है, अपने उस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली अपना टाइम देना ज़रूरी है, डिवोशन देनी ज़रूरी है। आपकी इंट्यूशन, आपकी विजडम, आपकी पेशेंस आपका बहुत बड़ा टूल है, उसको यूटिलाइज कीजिए अपनी लाइफ में। आपकी इंट्यूशन जब आपको गाइड करती है, आपकी सोल की विजडम आपको गाइड करती है, उसको कनेक्ट होइए, उसको यूटिलाइज कीजिए अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने में, चॉइसेस लेने में। जितनी पेशेंस आप रखेंगे, पेशेंस का आपको उतना ही अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि डिवोशन डेफिनेटली आपकी पेशेंस को टेस्ट करेगी। यूनिवर्स टेस्ट करता है कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, कितनी
प्योर एनर्जीज़ हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं किसी चीज़ को पाने की। तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप कहीं थक भी जाते हैं, हेल्प अवेलेबल है, उस हेल्प को यूज़ कीजिए। यूनिवर्स ने आपकी तरफ बहुत हेल्प दी है, बट अगर आप हर चीज़ अपने आप करेंगे तो आप हर चीज़ को उस एनर्जी को जस्टिस नहीं कर पाएंगे। सो समवेयर आपको अपने लिए हेल्प ढूंढनी ज़रूरी है, जो आपका काम डिवाइड करके आप अपनी एनर्जी को 100% एक काम में दे सके, उसको जस्टिस कर सके। अगर हर काम खुद करते जाएंगे तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं दिख सकती है। सो हेल्प को ढूंढिए, हेल्प ही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अपने किसी भी टैलेंट को अगर आप चाहते हैं कि वो रिकग्नाइज हो, वो एक मुकाम पे पहुँचे, तो जितना उस टैलेंट को में टाइम देंगे, जितना उस टैलेंट को डे एंड नाइट पॉलिश करेंगे, उतना ही आप चमकेंगे। ये सोच के कि मैंने एक पेंटिंग सपोज़ बना दी तो मेरा नाम हो जाए, जब तक आप डिफरेंट और पेंटिंग्स नहीं बनाएंगे, रंगों के साथ और खेलेंगे नहीं, उन्हें समझेंगे नहीं, उनके साथ अपनी परफेक्शनिस्ट एनर्जी में नहीं आएंगे, तब तक वो कैसे बोलेगी, लोग उसको कैसे सुन पाएंगे। सो कहीं ना कहीं हर टैलेंट को जब तक पॉलिश नहीं करते हैं हम टाइम एंड अगेन, उसमें नाम कैसे आएगा। सॉरी। सो डेफिनेटली आपके लिए जो की वर्ड है, जो की गाइडेंस है, वो है डिवोशन का, वो है अपने विजन्स को रियलिटी में लाने की हार्ड वर्क का, पेशेंस का। आपके बॉटम ऑफ द डेक से है एम्प्रेस का कार्ड। इस एनर्जी में आना जहां आप अपने लिए कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, लाइफ में अपनी अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस की तरफ ले जा रहे हैं। सो समवेयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्किल को पहचानें, अपने टैलेंट से कनेक्ट हों, अपनी पेशेंस के साथ, अपनी डिवोशन के साथ, अपने हार्डवर्क के साथ अपने आप को हर रोज़ पॉलिश करें, ताकि आप उस मुकाम को छू सकें जिसको आप छूना चाहते हैं। सो समवेयर ये आपकी रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए होंगे। अगर कनेक्ट हुए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपकी प्रेजेंस के लिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू।